दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट के लिए एक बड़ी कैंपेन शुरू कर दी है। इंडिया ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 2028-2029 की नॉन परमानेंट सीट के लिए अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी है। ध्यान रहे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए जून 2027 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया का नया विजन शांति इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि हम 2028-2029 की नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस इलेक्शन में इंडिया का मुकाबला तजिकिस्तान से होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विजन शांति को अनाउंस करते हुए कहा कि इंडिया का फोकस है ग्लोबल पीस, कोऑपरेशन और एक स्ट्रॉन्गर मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो आज का सवाल है कि इंडिया अभी तक कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। अब सवाल उठता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस का सबसे पावरफुल ऑर्गन माना जाता है। इसका काम दुनिया में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। इस काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास एक स्पेशल पावर है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस की ही जनरल असेंबली 2 साल के लिए इलेक्ट करती है। तो इंडिया अगर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्ट होता है तो 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन सकता है। इंडिया पहले भी कई बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और अब एक बार फिर से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कैंपेन लॉन्च करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया हमेशा से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का मजबूत सपोर्टर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को दोबारा मौका मिलता है तो देश पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर भी एक्टिव रोल निभाएगा। लेकिन इस कैंपेन का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल भी है। इंडिया सिर्फ नॉन परमानेंट सीट के लिए ही कैंपेन नहीं कर रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की भी ज़ोर शोर से मांग कर रहा है। इंडिया का मानना है कि आज का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसलिए इंडिया काफ़ी समय से परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड भी कर रहा है। इस डिमांड को ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जैसे G4 कंट्रीज़ का भी सपोर्ट मिला हुआ है। अगर इंडिया 2028-29 के टर्म के लिए इलेक्ट हो जाता है तो वो एशिया पैसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और क्लाइमेट, सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस, टेररिज्म, इन सब के खिलाफ एक्शन और फेयर ग्लोबल गवर्नेंस जैसे इश्यूज पर अपनी आवाज़ और मजबूत करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया इलेक्शन जीत पाएगा? देखो, इसका फैसला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली करेगी, जहां मेंबर कंट्रीज वोटिंग के थ्रू नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है। तो इंडिया की स्ट्रांग डिप्लोमेटिक इमेज और ग्लोबल साउथ के साथ बढ़ते रिलेशंस को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया इस इलेक्शन को जीतने का एक मजबूत दावेदार है। तो दोस्तों, इंडिया की ये कैंपेन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर देश की बढ़ती डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और लीडरशिप को दिखाने की एक बड़ी कोशिश है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस इलेक्शन को जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।